गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 8वीं हिंदी प्रथम पाठ 9 रावण का ज्ञानदान इसके वीडियो एनिमेशन दिखाऊंगी। कल हमने चैप्टर का अर्थ ग्रहण कर लिया था, तो आज हम वीडियो एनिमेशन के माध्यम से एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे और फिर हम प्रश्नोत्तरों का भी अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो एनिमेशन। राम बाण से आहत रावण युद्ध भूमि में लेटा था। याद राम को करता वह और अंतिम सांसें लेता था। उधर युद्ध से शमित राम भी एक शिला पर बैठे थे। पीछे खड़े हुए लक्ष्मण कुछ विजय गर्व से ऐंठे थे। कहा राम ने लक्ष्मण, माना ये रावण अभिमानी है, पर प्रकांड पंडित है यह, कितने विषयों का ज्ञानी है। कितनी विद्याओं का बस यह एक अकेला ज्ञाता है। कई गूढ़ मंत्रों का तो बस मूल उसे ही आता है। मरने पर रावण की ये विद्याएं लुप्त हो जाएंगी। आने वाली दुनिया उससे वंचित ही रह जाएगी। जाकर उसके पास भाई वे विद्याएं तुम ले आओ और प्रसार करके उनका तुम सारे जग में यश पाओ। आज्ञा शिरोधार्य करके लक्ष्मण रावण के पास गए। निकट शीश के रावण के रामानुज जाकर खड़े हुए। बोले लक्ष्मण, श्री राम की आज्ञा से मैं आया हूँ। सभी तुम्हारी विद्याएं मैं तुमसे पाने आया हूँ। बहुत जोर से हंसकर रावण बोला, तू तो भोला है। क्या तेरे भाई ने तुझ पर यह रहस्य ना खोला है? गुरु के सिर पर चढ़कर भी क्या कभी किसी ने कुछ पाया? अहंकार के बंद पटों के पार ज्ञान क्या जा पाया? विद्या तो हे लक्ष्मण केवल गुरु चरणों में रहती है। गुरु के ही चरणों से उसकी अविरल धारा बहती है। तनिक सकुच कर लक्ष्मण रावण के पैरों के पास गए। किया निवेदन रावण से, फिर गुरु बन उनको सिखलाए। तब रावण ने लक्ष्मण को सारी विद्याएं सिखलाई। ज्ञान दान देने में कोई नहीं कृपणता दिखलाई। सबसे बड़ा ज्ञान लक्ष्मण ने रावण से था यह पाया। अहंकार के रहते कोई ज्ञान न पूरा हो पाया। तो देखिए, वीडियो एनिमेशन को हमने देखा तो इससे हमें समझ में आ गया, पूरा हमारे सामने युद्ध भूमि का जो दृश्य है वो प्रस्तुत हो गया। तो देखिए, लेखनी से उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। से आहत रावण युद्ध भूमि में लेटा था। किससे आहत? राम बाण से। जाकर उसके भाई पास भाई वे विद्याएं तुम ले आओ। आज्ञा शिरोधार्य करके रावण के पास गए। आज्ञा शिरोधार्य कर लक्ष्मण रावण के पास गए। अहंकार के बंद पट्टों के पार ज्ञान क्या जा पाया? अहंकार के रहते कोई ज्ञान न पूरा हो पाया। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत जोर से हंसकर रावण बोला, तू तो भोला है, क्या तेरे भाई ने तुझ पर रहस्य ना खोला है? रावण किससे बोला और भोला कौन है? रावण लक्ष्मण से बोला और भोला लक्ष्मण को बताया गया है। वह जोर से क्यों हंसा? वह जोर से इसलिए हंसा क्योंकि लक्ष्मण है, वह उनके सर के सम्मुख खड़े होकर क्या मांग रहे थे? उनसे ज्ञान मांग रहे थे। श्रोता का भाई कौन है? श्रोता का भाई बहुत जोर से हंसा रावण। श्रोता यानी सुनने वाला कौन है यहाँ पर? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण का भाई कौन है? राम। श्रोता के भाई ने उसे क्या रहस्य नहीं बताया? श्रोता के भाई ने उसे यह रहस्य नहीं बताया कि गुरु के चरणों में ही उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। कभी गुरु के सर पे बैठकर ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, और जिसके पास अहंकार होता है उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। देखिए, यहाँ रावण के चरित्र से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वाक्य उनके सही गलत बताना है। रावण अभिमानी था, सही। रावण राम का आदर करता था, गलत। वह सबकी हंसी उड़ाता था, गलत। उसे अनेक विद्याएं आती थी, सही। वह बिना बताए कुछ लिए किसी को अपनी विद्याएं कुछ नहीं देता था, गलत। अंतिम समय में रावण को अहंकार के दुष्परिणाम का अनुभव हुआ, सही। अब नेक्स्ट देखिए, हम भाषा और व्याकरण के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करते हैं। ये देखिए, समस्त पद है उनका विग्रह हमें करना है। मुरलीधर, मुरली धारण की है जिसने, कौन है वो? कृष्ण। बहुव्रीहि समास है हमारे पास। एक दंत, एक दांत है जिसका अर्थात गणेश। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु। चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने, विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव।
अब देखिए ता प्रत्यय लगाकर हमें भाववाचक शब्द बनाने हैं। मूर्ख के पीछे ता लगने से मूर्खता, कुशल के पीछे ता लगने से कुशलता, वीर के पीछे ता लगने से वीरता, इसी तरीके से देखो कायर के पीछे ता लगने से कायरता। अब हमें संयुक्त वाक्य यानी दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया है और अब हमें सरल वाक्य बनाना है। रावण ने लक्ष्मण को बुलाया और हमें हटाना है और सारी विद्याएं सिखाई। रावण ने लक्ष्मण को बुलाकर सारी विद्याएं सिखलाई। नेक्स्ट देखिए रावण से विद्याएं सीख लो अन्यथा वे लुप्त हो जाएगी। अन्यथा शब्द हमें हटाना है और हमें लिखना है कि रावण से विद्याएं न सीखने पर वे लुप्त हो जाएगी। मैं श्री राम की आज्ञा से आया हूँ तथा तुमसे तुम्हारी विद्याएं लेने आया हूँ। मैं श्री राम से आज्ञा लेकर तुमसे तुम्हारी विद्याएं लेने आया हूँ। लक्ष्मण गए और रावण के सिर की ओर खड़े हो गए। लक्ष्मण जाकर रावण के सिर की ओर खड़े हो गए। रावण ने लक्ष्मण को बिना कृपणता दिखाए सारी विद्याएं सिखाई। रावण ने लक्ष्मण को बिना कृपणताए दिखाए सारी विद्याएं सिखला दी। अब देखिए यहाँ पर हमें उदाहरण के अनुसार यानी के बावजूद, यद्यपि ऐसे लगाकर हमें वाक्य बनाना है। परिश्रम करने के बावजूद वह सफल नहीं हो पाया। यद्यपि उसने परिश्रम किया तथापि वह सफल नहीं हो पाया। अच्छा खेलने के बावजूद वह टीम नहीं जीत पाई। यद्यपि वे अच्छा खेले तथापि भी वह टीम नहीं जीत पाई। अब इत प्रत्यय लगाना है हमें। श्रमित में इत लगाने और मूल शब्द क्या है इसका श्रम। इसी तरीके से संचालित का मूल शब्द है संचालन, वंचित का मूल शब्द है वंचना, घटित का मूल शब्द है घटना, प्रकाशित का मूल शब्द है प्रकाशन। अब देखिए हम पढ़ते हैं शब्दार्थ। आहत यानी कि घायल, श्रमित थके हुए, शिला चट्टान, प्रकांड पंडित बहुत बड़ा पंडित, गूढ़ छिपा हुआ, लुप्त खोजना, वंचित बेदखल होना, प्रसार फैला, शिरोधार्य सिर पर धारण करना, रामानुज राम के छोटे भाई, अहंकार घमंड या अभिमान, पट दरवाजा, अविरल लगातार या बिना रुके, कृपणता कंजूसी। अब आइए देखिए मौखिक प्रश्नोत्तर। रावण कहाँ व किस हाल में था? रावण युद्ध भूमि में घायल अवस्था में लेटा हुआ था। राम ने लक्ष्मण को रावण के पास क्यों भेजा? राम ने लक्ष्मण को रावण के पास उसकी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा। लक्ष्मण रावण के पास जाकर कहाँ खड़े हुए? लक्ष्मण रावण के सिर के पास जाकर खड़े हुए। अब देखिए लघु प्रश्नोत्तर। सारी दुनिया किससे वंचित रह जाएगी? अगर रावण मर जाएगा तो उसके साथ उसकी समस्त विद्याएं भी चली जाएगी और सारी दुनिया उसकी विद्याओं व ज्ञान से वंचित रह जाएगी। रावण के अनुसार विद्या कहाँ रहती है? रावण के अनुसार विद्या गुरु के चरणों में रहती है। युद्ध के बाद युद्ध भूमि में राम व लक्ष्मण की कैसी दशा थी? युद्ध भूमि के बाद राम थके हुए एक शिला पर बैठे थे तथा लक्ष्मण विजय गर्व से अकड़कर राम के पीछे खड़े थे। संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। राम ने लक्ष्मण को रावण के बारे में क्या बताया? राम ने लक्ष्मण को बताया कि रावण अभिमानी है पर वह प्रकांड पंडित है। उसे अनेक विषयों का ज्ञान है, कुछ विद्याओं का तो वह अकेला ज्ञाता है। कई मंत्र ऐसे हैं जिसका मूल केवल वही जानता है। रावण ने लक्ष्मण को क्या समझाया? रावण ने लक्ष्मण को समझाया कि अहंकार के साथ अगर विद्या सीखने जाओगे तो तुम्हें कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु के सिर पर बैठकर चढ़कर कोई ज्ञान नहीं पा सकता। अहंकार बंद दरवाजे के समान है जिन्हें ज्ञान पार नहीं कर पाता। विद्या केवल गुरु चरणों में ही होती है। अहंकार छोड़कर गुरु के चरणों में बैठते हैं तभी ज्ञान प्राप्त होता है। लक्ष्मण ने रावण से सबसे बड़ा ज्ञान क्या पाया? लक्ष्मण ने रावण से यह ज्ञान पाया कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों न हो, यदि अहंकार है तो वह ज्ञान अधूरा ही है। अब देखिए दीर्घ प्रश्नोत्तर। अपने अंतिम चरणों में या अंतिम क्षणों में रावण राम को क्यों याद कर रहा था? क्या क्यों कर रहा होगा जबकि राम उसका शत्रु था? रावण एक महान ज्ञानी व प्रकांड विद्वान था। राम उसके शत्रु थे, लेकिन वह जानता था कि वे भगवान हैं और उसका उद्धार वे ही करेंगे। रावण स्वभाव से अभिमानी था, अपने अभिमान के कारण ही उसका अंत हुआ। रावण ने अंतिम समय में अपने अभिमान को त्याग दिया और राम नाम का जाप करने लग गया। तो बच्चों हमारा चैप्टर यहीं पर एंड होता है। आपको इसकी पीडीएफ भेज दी जाएगी, आप इसको अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और कविता को पढ़िए, उसका सार ग्रहण कीजिए। धन्यवाद।